श्रीकरणं हस्तौ प्रक्षालनम् यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। श्री सीताराम राम जी महाराज की जय, हनुमंतलाल जी महाराज की, देव में देव महादेव की, सदगुरुदेव भगवान की, सरस्वती मैया की, व्यास भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उपस्थित समस्त प्रेमी जन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जय श्री राम, श्री राधे श्री राधे, जय श्री राम जय श्री राम। बेस कम करो भैया इसमें। श्री राधे श्री राधे, जय श्री राम जय श्री राम। बेस और कम कर दो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय श्री राम। थोड़ा सा ट्रेबल दे दो। श्री राधे श्री राधे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बेस और कम करो। श्री राधे श्री राधे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। नारायण। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम्। वर्णानामयर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीरामकथारस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन गहु सुनहु कथा करूँगा। बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकीन्ह्यो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिय राममय
सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। कंधर को अंगड़ित अमित नवनील नीरद सौंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कोंडल तिलक चारु उतारो अंग विभूषणम। पाजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। इति वदति तुलसीदास सांकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कांज निवास कुरुका माधि फल दल गांजनम। मन जाहिरा चहु मिलिहि सोबर सहज सुंदर सावर। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर। यही भांति गौरी अशीष सुनि सियत सहित हिय हरषि अनि। तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चाहा। मुदित मन मंदिर चाहा। मुदित मन मंदिर चले। जान गौरी अनुकूल सियहि हरषि न जाई कहि। मंजुल मंगल मूप बामुयंग फरकन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। बाबा विश्वनाथ भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। आज के आनंद की। संत समाज की। यजमान परिवार की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। कीन्ह प्रश्न जेहि भांति भवानी। कीन्ह प्रश्न जेहि भांति भवानी। कीन्ह प्रश्न जेहि भांति भवानी। जेहि विधि शंकर कहा बखानी। जेहि
करुणा बरनाले। ठाकुर जी के चरणों में वंदन, बाबा विश्वनाथ को प्रणाम, श्री हनुमान जी महाराज को दंडवत। उपस्थित श्रेष्ठ महाभाग समस्त माताएं बहनें, भाई बंधु, विप्रवृंद, मित्र मंडली, यजमान परिवार तथा विज्ञान के माध्यम से कथा में लगे हुए सभी श्रोता भाई बहन, सबके पावन चरणों में वंदन है। पावन श्री राम जी की इस चतुर्थ दिवस की कथा में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम आप सब मिल बैठ करके शाम 7 बजे तक भगवान की बाल लीला का गान करेंगे, जिसमें कुछ लीलाएं भगवान की लौकिक और कुछ अलौकिक लीला है। जैसे बच्चों की भांति रुदन करना, इधर उधर भागना, खेलना, किलकारी मारना, ये लौकिक लीला है। और अहिल्या आदि का उद्धार करना, ताड़का जैसी राक्षसी का उद्धार करना, ये भगवान की अलौकिक लीला है। तो लौकिक और अलौकिक, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की कथाओं का हम आप चिंतन करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे। कल हम आप सबने भगवान के प्राकट्य की पावन कथा गान किया कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। भगवान ने अपनी इच्छा से अपने शरीर को निर्मित किया, क्योंकि भगवान गुणातीत हैं, भगवान माया से परे हैं। भगवान विप्रधेनु सुर संत हित, ब्राह्मण देवता, गाय मैया, संत, इन पर कल्याण करने के लिए, कृपा करने के लिए अपनी इच्छा से अपने शरीर को निर्मित किया और श्री दशरथ महाराज और कौशल्या मैया को माध्यम बना करके ईश्वर श्री धाम अवध में प्रकट हुआ। कल हम आप सबने गाया था कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, होसन बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु हरारे, सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। दुई कर जोरी आस्तुति तोरी, कहा दुई कर जोरी आस्तुति तोरी, यही विधि करहूँ अनंत, माया गुण ज्ञाना पीत अमाना, वेद पुराण मनन, सब गुण आगर, यही का
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे मम उदर सुवासी यह उपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन सुहाई मातु बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम सीताराम राम राम 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 माता पुनि बोली सो मति डोली माता पुनि बोली जो मति डोली माता पुनि बोली जो मति डोली तजहु तात याहरू बाकी जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम रोदन ठाना हुई बालक सुरभू चरित जिगावई हरि पद पावई ते न करई भवतो सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। श्री रामचंद्र जी कौशल्या मैया और दशरथ महाराज को माध्यम बना करके अवतरित हुए। जब अवतरित हुए तो निज आयुध भुज चारी। इसका दो भाव है। एक भाव तो यह है कि भगवान के हाथ में उनका आयुध सुशोभित हो रहा है, भुजचारी। और दूसरा भाव यह है कि ईश्वर जब अवतरित हुआ तो चार भुजाओं वाला ईश्वर अवतरित हुआ। कौशल्या मैया ने देखा, कौशल्या मैया ने कहा कि आपको हमने इस रूप में प्रभु नहीं मांगा था। फिर तब मैया ने कहा कि कीजय शिशु लीला, आप बच्चों जैसी लीला कीजिए, शिशुवत लीला कीजिए। बस मैया क्या कहना चाहती हैं भगवान समझ गई। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। कौशल्या मैया की सुजान बात को सुन करके, चतुराई में सनी हुई बात को सुन करके भगवान ने रोना शुरू कर दिया। और जब भगवान ने रोना शुरू कर दिया तो ईश्वर का रोना कितना सार्थक हुआ, कितना सुंदर हुआ। भगवान का रोना इतना सार्थक हुआ कि किसी को बुलाना नहीं पड़ा। जिसने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी, सब दासियां बिना बुलाए बिना कहे सब कौशल्या मैया के कक्ष की तरफ, भवन की तरफ दौड़ पड़ी। बाबा लिखते हैं कि सुनी शिशु रोदन परम प्रिय बानी,
जहाँ तहाँ धाई दासी हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी आनंद मगन सकल पुरवासी आनंद मगन सकल पुरवासी। भगवान का रोना इतना सार्थक हुआ कि भगवान के रोने की आवाज सुन करके हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी सब दासियां दौड़ पड़ी, पूरी अयोध्या आनंदित हो गई। दशरथ महाराज के पास भी संदेशा दिया गया। बाबा लिखते हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सोनी काना जन्म सोनी काना मानहु ब्रह्मानंद समाना मानहु ब्रह्मानंद समाना मानव ब्रह्मानंद समाना जाकर नाम सुनत शुभ होई सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई मोरे गृह आवा प्रभु सोई मोरे गृह आवा प्रभु सोई परमानंद पूरी मन राजा पूरी मन राजा कहा बोलाई बजाओ बाजा कहा बोलाई बजाओ बाजा कहा बोलाई बजाओ बाजा। दशरथ महाराज सुन करके परम प्रसन्न हो गए। तुरंत बाजे वाले को बुलाया गया, कहा बोलाई बजावहु बाजा बाजा। बाजे वाले को बुलाया गया, पूरी अयोध्या आनंदित है। दशरथ महाराज का आदेश हुआ, बाजा वाले बाजा बजाने लगे, लोग मंगल गीत गाने लगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। दशरथ महाराज के यहाँ आनंद चौगुना है, क्योंकि 4 लाला पैदा हुए हैं, 4 लाला अवतरित हुए हैं, इसलिए सब लोग मंगल गीत गा रहे हैं। आइए हम आप भी गुनगुनाते हैं कि सखी गावो बधाई गान नृप घर लाला भये। सखी गाओ बधाई गान नृप घर लाला भये। सखी गाओ बधाई गान नृप घर लाला भये। सखी गाओ बधाई गान नृप घर लाला भये सखी गाओ बधाई गान नृप घर लाला भये। क्या बात। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि कोमल चैत्र शुक्ल नवमी तिथि कोमल। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि कोमल दशरथ सुकृत सुधाकर निर्मल दशरथ सुकृत सुधाकर निर्मल। दशरथ सुकृत सुधाकर निर्मल। सखी भानु बंस को भान नृप घर लाला भये। सखी भानु बंस को भान नृप घर लाला भये। सखी भानु बंस को भान नृप घर लाला भये। सखी गाओ
अवध नर नारी बिसरत सबल अपार निप घर लाला भये सखी बिसरत सबल अपार निप घर लाला भये सखी बिसरत सबल अपार निप घर लाला भये सखी गाओ बधाई घर लाला भये सखी गाओ बधाई गान निप घर लाला भये सखी गाओ बधाई गान निप घर लाला भये बरसहि सुमन विबुध नंदन को बरसहि सुमन विबुध नंदन को बरसहि सुमन विबुध नंदन सखी नभपुर मोद समान निप घर लाला भये सखी नभपुर मोद समान निप घर लाला भये सखी नभपुर मोद समान निप घर लाला भये सखी गाओ बधाई गान निप घर लाला भये सखी गाओ बधाई गान निप घर लाला भये सखी गाओ बधाई गान निप घर लाला भये गिरधर हुलसी बधाई गावत गुरुवर हुलसी बधाई गावत गुरुवर हुलसी बधाई गावत जय भगति का दान निप घर लाला भये जय भगति का दान निप घर लाला भये सखी जय भगति का दान निप घर लाला भये सखी गाओ बधाई गान निप घर लाला भये सखी गाओ बधाई हो निप घर लाला भये सखी गाओ बधाई गान निप घर लाला भये गाओ बधाई गान निप घर लाला भये सखी गाओ बधाई गान निप घर लाला भये निप घर लाला भये निप घर लाला भये निप घर लाला भये बोलिए श्री राघव सरकार की पूरे अयोध्या में मंगल छा गया सब लोग आनंद में हो गए इतने लोग आनंदित हैं कि घर घर यज्ञ नारायण भगवान की स्तुति और यज्ञ नारायण भगवान की आहुति पड़ने लगी इसलिए होने लगी क्योंकि यज्ञ नारायण में सबका विश्वास हो गया। श्री दशरथ महाराज के यज्ञोपरांत लाला हुए, यज्ञ करने के उपरांत लाला हुए, इसलिए यज्ञ नारायण भगवान में सबका विश्वास हो गया। गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा हरसवंत सब जहां नगर नारी नर सब लोग नगर के नर नारी सब हरसवंत सब जहां तहां सब हर्षित हैं। कै कै सुता सुमित्रा दोहु सुंदर सुत जनमत भाइयो वाह सुख संपत्ति समय समाजा वाह सुख संपत्ति समय समाजा वाह सुख संपत्ति समय
सकई सारद अहि राजा, कही न सकई सारद अहि राजा, कही न सकई सारद अहि राजा, अवधपुरी सोहई यही भांति, अवधपुरी सोहई यही भांति, अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राति, प्रभु ही मिलन आई जनु राति, प्रभु ही मिलन आई जनु राति, कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना, एक मास ते जात न जाना, एक मास ते जात न जाना। श्री धाम अयोध्या में आनंद चौगुना हो गया। कैकेयी मैया ने एक और सुमित्रा दो, सुमित्रा मैया ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। सब लोग श्री राम जी का दर्शन करने के लिए श्री धाम अयोध्या पहुंच रहे हैं। सारे देवता लोग, सिद्ध ऋषि मुनि अनेक वेश धारण करके भगवान के दर्शन के लिए श्री धाम अवध पहुंच रहे हैं। सूर्य भगवान को लगा कि मुझे भी चल करके दर्शन करना चाहिए। तो सूर्य भगवान जब अयोध्या के ऊपर आए, ठीक दोपहर का समय तो था ही भगवान के प्राकट्य के समय, तो सूर्य भगवान भी राम जी का दर्शन करने लगे। जैसे राम जी की झांकी को देखा, जैसे अयोध्या की तरफ झांका, वैसे एक कौतुक देख करके सूर्य भगवान चलना भूल गई। कौतुक देख पतंग भुलाना, सूर्य भगवान चलना ही भूल गए। कौतुक क्या है? कौतुक यह है कि सूर्य भगवान को ऐसा लगता है कि जैसे राम जी से मिलने के लिए, राम जी का दर्शन करने के लिए रात्रि भी आई हो। अयोध्या में उन्हें रात्रि का अनुमान हो रहा है। सूर्य भगवान सोचने लगे कि जब मैं रहता हूं तो रात्रि नहीं रहती है, यहां तो मैं भी अयोध्या के ऊपर हूं, मैं भी उदित हूं, तब रात्रि कहां से आ गई? सूर्य भगवान को ऐसा लगा कि रात्रि कहां से आ गई, लेकिन रात्रि नहीं थी। घर घर लोगों ने आहुति दी थी यज्ञ नारायण भगवान को। आहुति देने के कारण उसमें से जो धुआं निकला था, वो धुआं पूरी अयोध्या में फैल गया। पूरी अयोध्या में जब धुआं फैल गया तो ऐसा लगता है कि जैसे दिन में ही भगवान से मिलने के लिए रात्रि आ गई हो। तदपि बनी संध्या अनुमानी, मानो संध्या का अनुमान हो रहा है। संध्या का अनुमान सूर्य भगवान कर रहे हैं, यही कौतुक था। सूर्य भगवान चलना भूल गए। 1 महीने तक अयोध्या के ऊपर ही खड़े रहे। बाबा कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। 1 दिन 1 महीने का हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, नवमी तिथि राम नवमी 1 महीने की हो गई, लेकिन मर्म न जाने कोई। इसका कोई मर्म नहीं जानता है। सब लोग इतने आनंदित हैं, इतने प्रसन्नचित हैं कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि आज का दिन 1 महीने का हो गया। आप व्यवहार में देखेंगे कि जब हम अति आनंद में होते हैं तो आनंद का समय कितनी जल्दी व्यतीत हो जाता है, पता ही नहीं चलता। आनंद का समय जल्दी व्यतीत हो जाता है।
कष्ट का समय बीतता ही नहीं है। सारे लोग राम जी का दर्शन करके आनंदित हैं, इसलिए 1 महीने का समय कितनी जल्दी व्यतीत हो गया, या आज का दिन 1 महीने का हो गया, कोई जान ही नहीं पाया। 1 महीने बाद अचानक सूर्य भगवान को होश आया कि अरे अरे, मुझे तो रुकना नहीं चाहिए था, मुझे तो चलना चाहिए था। जब होश आया तब भगवान की छवि को हृदय में रख करके और सूर्य भगवान चल पड़े, लेकिन इस रहस्य को कोई नहीं जाना। बाबा कहते हैं कि यह रहस्य काहू नहीं जाना, काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देखो सब सुर मुनि नागा, असुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा। जब सूर्य भगवान चल दिए तो राम जन्म का महोत्सव देख करके सिद्ध ऋषि मुनि देवता लोग चले भवन बरनत निज, वे भी अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चल दिए। यह सुंदर रहस्य की बात भोले बाबा गिरिजा मैया को सुना रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं कि हे गिरिजे, राम जन्म के समय इस उत्सव को देखने के लिए मैं भी अयोध्या गया था। अपनी चोरी बता रहे हैं। कहते हैं कि और एक कहूँ निज चोरी, सोनु गिरिजा अति दृढ़ माति तो। भोले बाबा कहते हैं हे गिरिजे, मैं आपको एक चोरी बता रहा हूं। गिरिजा मैया ने कहा बाबा आप और चोरी? भोले बाबा ने कहा हाँ चोरी बता रहा हूं। बाबा चोरी क्या है? तो बाबा बताते हैं कि काग भुसंडी संगहा मदो मनुज रूप जान नहीं को। भोले बाबा कहते हैं कि मैं और काग भुसुंडी दोनों लोग मनुष्य का रूप बना करके अयोध्या पहुंच गया। भगवान का प्राकट्य हुआ तब गिरजा मैया ने कहा बाबा मुझे नहीं ले गए। बाबा ने कहा यही तो चोरी है, आपको बताया नहीं, चुपके से चला गया। तब आप गिरजा नहीं थी, तब आप सती थी। आपको नहीं ले गया कि कहीं भ्रम हो जाए, कहीं शंका हो जाए, आपका नारी स्वभाव, इसलिए नहीं ले गया। सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी कह करके भोले बाबा ने गिरिजा पर व्यंग किया। कहते हैं कि गिरिजा दृढ़ मति तोरी, अब आप सती नहीं हैं, अब आप गिरिजा हैं। अब आप गिरिजा हैं, हिमालय की बिटिया हैं, अब आपकी बुद्धि दृढ़ हो गई है, इसलिए मैं अपनी चोरी बता रहा हूं। भोले बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि दृढ़ हो गई है, मानो कहना चाहते हैं कि सती के रूप में आपकी बुद्धि दृढ़ नहीं थी, लेकिन जब सती शरीर का परित्याग करके आप हिमालय की बेटी बन गई तो पहाड़ तो अडिग होता है, पहाड़ तो अचल होता है, बस आपकी बुद्धि भी अचल हो गई, दृढ़ हो गई। सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। इधर काकभूषणी महाराज गरुण जी से कहते हैं कि हे गरुण जी, जब जब राम मनुज तन धरही भगत हेतु लीला बहु करही,
तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो के हर साऊ। कहते हैं हे गरुड़ महाराज, जब जब ईश्वर अवतरित होता है श्रीधाम अवध में, तब तब अवधपुरी में जाऊं, तब तब मैं अयोध्या जाता हूं। मानो पूछा जा सकता है कि बाबा आप कह रहे हैं तब तब अयोध्या जाता हूं, तो कितनी बार राम जी का अवतार हुआ? तो गोस्वामी बाबा ने इसके जवाब में लिखा है कि कलप कलप करी प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। हर कल्प में ईश्वर अवतरित होता है, हर कल्प में, और हर कल्प में मैं ईश्वर का दर्शन करने के लिए अयोध्या जाता हूं। सुन करके गरुड़ महाराज साधारण श्रोता नहीं थे, संदेह हो गया, ये अलग की बात है। गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं, बैकुंठ में रहते हैं विष्णु भगवान के साथ। उनके पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, ऐसा शास्त्र कहता है, पुराण ऐसा कहते हैं। साधारण नहीं थे, उन्होंने टटोला, उन्होंने पूछा कि महाराज आप कह रहे हैं हर कल्प में अयोध्या जाता हूं, राम जी का दर्शन करता हूं, तो आपकी उम्र कितनी है? प्रश्न सुन करके काकभूषणी मुस्कुराए, कहने लगे ये वर्ष दिन महीने में नहीं बताया जा सकता, अपनी उम्र बता रहे हैं। कहते हैं कि इहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, 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 इहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा। बीते कलप सात अरु बीसा, बीते कलप सात अरु बीसा, बीते कलप सात अरु बीसा। कहते हैं कि मुझे यहाँ रहते हुए बीते कल्प सप्त अरु बीसा 7 और 20 27 कल्प व्यतीत हो गया। मैं 27 कल्प से यहीं रहता हूँ। सुन करके गरुड़ जी ने कहा कि महाराज 27 कल्प? कहने लगे हाँ 27 कल्प से मैं यहीं रह रहा हूँ। गरुड़ जी महाराज ने फिर पूछ लिया कि प्रभु मैंने सुना है काल सबको खा जाता है, काल किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन तो ही न व्यापी काल, अति कराल कारण कवन, मोहि कहु हरि जान, जोग प्रभाव या भोग बल, मोहि कहु हरि जान, जोग प्रभाव या ज्ञान बल। आप मुझे बखान करके कहिए कि जोग का प्रभाव है या ज्ञान का बल है, आपको काल क्यों नहीं खाता? आप कैसे 27 कल्प से रह रहे हैं? बाकी तो काल तो किसी को नहीं छोड़ता। कोई ऐसा संसार में नहीं है जिसको काल निगल न ले। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े ध्यानी, किसी को काल ने नहीं छोड़ा। एक साधक का पावन छंद है, दर्शन करो, काल किसी को छोड़ता नहीं है। साधक कहता है कि न बचा कोई पंडित वेद पढ़े, न बचा कोई ऊंची उठाए अटा, न बचा कोई ऊंची उठाए अटा, न बचा कोई ऊंची उठाए अटा, न बचा को जंगल पास किए, न बचा को शीश रखाए जटा, न बचा को शीश रखाए जटा, न
न बचा को शीश रखाए जटा। बिन चार बला समझे तुलसी नर नाहक यह सब ठाट ठटा। नर नाहक यह सब ठाट ठटा। नर नाहक यह सब ठाट ठटा। कर चाहो भला सिया राम भजो। घर चाहो भला सिया राम भजो। घर चाहो भला सिया राम भजो। नहीं आए सवेरे काल डटा। नहीं आए सवेरे काल डटा। नहीं आए सवेरे काल डटा। गोस्वामी बाबा कहते हैं न बचा कोई पंडित वेद पढ़े। वेद पाठी ब्राह्मण भी नहीं बचा, उसे भी काल ने खा लिया। ऊंची ऊंची अट्टालिका बना लेने वाले भी नहीं बचे। सन्यासी बन करके जिसने जटा रखा लिया, बाल रखा लिया, वह भी नहीं बचे। गोस्वामी बाबा कहते हैं ये सब 4 दिन की बलाएं हैं। अगर हम आप भला चाहते हैं तो भगवान का भजन करें। नहीं आए सवेरे काल डटा। नहीं तो काल आएगा, यमराज के दूत आएंगे और बांध करके ले जाएंगे। कोई नहीं बचा साहब। एक छंद और पावन है, गोस्वामी बाबा का दर्शन करो। बड़े बड़े योद्धा चले गए, एक से एक हम आप घमंड करते हैं ना, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, वैसे हैं। हम आप से न जाने कितने करोड़ गुना बहादुर लोग आए, ज्ञानी ध्यानी आए। बस कुछ दिन की मेहमानी थी साहब, उसके बाद सब चल दिए। फिर किस बात का घमंड कि गयो दधीच गयो बलि विक्रम पारथ गयो जो भारत ठाना। पारथ गयो जो भारत ठाना। पारथ गयो जो भारत ठाना। गयो दुर्योधन छात्रपति जिन 64 कोस में 76 ताना। 64 कोस में 76 ताना। 64 कोस में 76 ताना। बाली महाबल धाम गयो जाकी काखन 10 कंठ लुका। जाके काखन 10 कंठ लुकाना। जाके काखन 10 कंठ लुकाना। धरा का प्रमाण यही तुलसी। धरा का प्रमाण यही तुलसी। धरा का प्रमाण यही तुलसी। जो भरा सो झरा, जो भरा सो बुताना। भरा सो झरा, जो भरा सो बुताना। भरा सो झरा, जो भरा सो बुताना। धरा का प्रमाण यही तुलसी। जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। जो वृक्ष फलता है एक न एक दिन झड़ता है। जो अग्नि जलती है कभी न कभी अवश्य बुझती है। बड़े बड़े योद्धा चले गए। गयऊ दधीच गयो बलि विक्रम पारथ गयऊ जो भारत ठाना। जिसने महाभारत फतेह कर दिया वह अर्जुन भी नहीं बचा, वह भी चला गया। गयो दुर्योधन छत्रपति जिन 64 कोस में 76 ताना। वह दुर्योधन भी नहीं बचा, जो कह रहा था कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। जिसका 64 कोस में राज था, वो दुर्योधन भी नहीं बचा। बाली भी नहीं बचा। बाली महाबल धाम गयो जाकी काखन 10 कंठ लुकाना। जो रावण को 6 महीने काख में दबाए दबाए घूमा, वो महान बलशाली बाली भी नहीं बचा। गोस्वामी बाबा कहते हैं ये तो मृत्यु लोक है। धरा का प्रमाण यही तुलसी। इस मृत्यु लोक का यही प्रमाण है। जो आया है सो अवश्य जाएगा। लेकिन जो भगवान का भजन करते हैं, भजनानंदी लोग हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, शरीर तो छूट जाती है लेकिन प्यारे नाम इस धरा पर रह जाता है। हम आप जैसा करेंगे वैसा ही हमारा आपका नाम रह जाता है।
बाकी शरीर छूट जाती है। आत्मा को दूसरी शरीर प्राप्त हो जाती है कर्मानुसार। हम आप नहीं जानते कि हम आप पीछे क्या थे और आगे क्या होंगे, लेकिन आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा को दूसरी शरीर प्राप्त हो जाती है। हमारा आपका नाम इस धरा पर रह जाता है। अच्छा करने वाले का अच्छा और बुरा करने वाले का बुरा नाम रह जाता है बस। काकभूषणी महाराज ने कहा कि ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है, न ज्ञान का बल है न योग का बल है। भगवान की भक्ति का बल है कि काल मेरे इस आश्रम के निकट आता ही नहीं। आश्रम के निकट न माया है न काल है। काकभूषणी महाराज जहां रहते हैं वहां पर 4 योजन दूर तक, 1 योजन का मतलब होता है 4 कोस। 4 कोस का मतलब 12 किलोमीटर और 12 चौको 48 किलोमीटर की चौहद्दी में 48 किलोमीटर चौतरफा, वहां पर माया नहीं है। ये कौतूहल गरुण जी महाराज अपनी आंखों से जाकर के देखा कि माया तो है ही नहीं है। गयऊ गरुण जहां बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा, देख शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह शोक सब गयऊ। वहां पहुंचते ही माया मोह दुख सब अपने आप समाप्त हो गया। तालाब में स्नान किया, करी तड़ाग मज्जल जनपाला, बट तर गयो हृदय हरसाना। जिस बट के नीचे बैठ करके काकभूषणी महाराज कथा कह रहे थे, उस बट के नीचे गरुड़ जी महाराज पहुंचे। देखते हैं कि वृद्ध वृद्ध विहंग तहां आए और सुनई राम के चरित सुहाए। कथा आरंभ करई सोई चाहा, ते ही समय गयऊ खग नहा। जैसे कथा शुरू करना चाहते थे, ठीक उसी समय गरुड़ जी जाकर के पहुंचे तो आवत देख सकल खग राजा, हर्षौ बायस सहित समाजा। कौआ महाराज के सहित पूरा समाज खुश हो गया। अरे राजा आया है भाई, अभी यहाँ कथा हो रही है और देश का प्रधानमंत्री आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए यहाँ का, तो आप सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे कि भाई मुख्यमंत्री आए हैं, मंत्री आए हैं, विधायक आए हैं। तो वे भी राजा थे, पक्षियों के राजा हैं गरुड़। जब वे पहुंचे तो सारे पक्षी प्रसन्न हो गए। आवत देख सकल खग राजा, हर्षो बायस सहित समाजा। राजा का स्वागत करना कर्तव्य है। तो अति आदर खगपति कर कीन्हा, और स्वागत पूछ सुवासन दीन्हा। स्वागत सत्कार पूछ करके आसन दिया। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन बोले तब कागा। स्वागत सत्कार करने के बाद कौवे ने बड़ी मीठी बात कही, मधुर वचन बोले तब कागा। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, मानो गोस्वामी से पूछा गया हो कि महाराज कौवा तो बड़ा कर्कश बोलता है, कौवा तो बड़ा कर्कश बोलता है। कोयल की बोली सुन करके सब लोग खुश हो जाते हैं। कौवा जैसे काव 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 करता है, तैसे ही लोग कहते हैं भगाओ भगाओ, मारा मारा मारेगा। काव काव किए है। कौवा किसी को पसंद नहीं है, जबकि कौवा किसी का कुछ लेता थोड़ी है। कागा काको धन हरे और कोयल काको दे, लेकिन मीठे वचन सुनाई के जग अपनों करी ले। मीठी बोली बोल करके कोयल सबको अपना बना लेती है और काव 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 करके कौवा सबका सिरदर्द बन जाता है। गोस्वामी बाबा से पूछा गया कि बाबा कौवा तो बड़ा कठोर बोलता है, आपका कौवा ये कैसा विचित्र है? आपका कौवा, आप तो कह रहे हैं कि हमारा जो कौवा है, हमारे जो काकभूषणी हैं, मधुर वचन बोले तब कागा। कौवे ने मधुर बोला तो कौवा कब से मधुर बोलने लगा? गोस्वामी बाबा ने कहा कि यही राम कथा की सार्थकता है कि अगर कौवा भी कथा कहे तब भी कथा मीठी लगती है। अगर स्वर बढ़िया है, शारदा मैया की कृपा है, तब तो कथा मीठी ही लगती है। लेकिन राम कथा की सार्थकता यही है कि कोई कर्कश कंठ से, कोई कर्कश आवाज से भी कथा कहता है
तो लोग बैठ करके भाव से सुनते हैं। यही बात है कि मधुर वचन बोले तब कागा। कौए की आवाज भले कर्कश हो, लेकिन कथा गाते 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 काग भुसंडी महाराज मधुर वचन बोलने लगे, मीठा बोलने लगे। तो भोले बाबा कहते हैं कि हे गिरिजा, काग भुसंडी के साथ मैं अयोध्या जाता हूं। गिरिजा ने कहा कि बाबा आप अयोध्या जाते हैं तो सारे लोग राम जी को छोड़ करके आपको ही देखते होंगे। तब गिरिजा मैया से भोले बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, हम इस रूप में जाते ही नहीं, हम इस स्वरूप में जाते नहीं, हम तो मनुज रूप जाने नहीं को, मनुष्य के रूप में जाता हूं जिससे कोई जाने नहीं, कोई पहचाने नहीं, मनुष्य के रूप में जाते हैं। भोले बाबा गुरु बन गए और काग भुसंडी को कहा कि भुसंडी भगवान का अवतार हुआ है, अयोध्या चलोगे? तो काग भुसंडी ने कहा कि अरे गुरुजी, हम तो हर साल जाते हैं, जरूर चलेंगे आपके साथ। बस काग भुसंडी चेला बन गए। काग भुसंडी चेला और भोले बाबा गुरु, दोनों गुरु और चेला चल पड़े। भोले बाबा बड़े चालाक, राम जी का दर्शन कैसे होगा? तो दोनों गुरु चेला ने सलाह किया कि ऐसा करो, पोथी पत्तरा उठाओ और चल करके अयोध्या में हम सबका भविष्य देखेंगे। जब भविष्य देखेंगे तो दशरथ महाराज सुनेंगे तो हमें जरूर बुलाएंगे कि भाई हमारे यहाँ भी 4 लाला हुए हैं, इनका भविष्य बताओ। तो चारों लाला का दर्शन हो जाएगा। किसी साधक का पावन छंद है, पावन भजन है, दर्शन करो। इस भजन को हमारे गुरु भाई प्रेम भूषण जी बड़े भाव से गाया है, बहुत सुंदर सजाया है। भोले बाबा काग भुसंडी जी के साथ चल दिए। साधक कहता है कि शिव औ काग भुसंडी लई के पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव औ काग भुसंडी लई के पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। अवध पहुँच कर गोरचेला सरजू के तट पर आए। गोरचेला सरजू के तट पर आए। अवध पहुँच कर गोरचेला सरजू के तट पर आए। शरण घाट एक परम मनोहर, दोनों के मन भाए। शरण घाट एक परम मनोहर, दोनों के मन भाए। परम मनोहर, दोनों के मन भाए। तहवा आसन मार के हा, तहवा आसन मार के हा, तहवा आसन मार के बैठे एक चबूतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। तहवा आसन मार के बैठे एक चबूतरा, बैठे एक चबूतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसंडी लई के पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसंडी लई के पोथी पतरा,
भविष्य बतावे। कहें भुसुंड गुरु जी मेरे भूत भविष्य बतावे। लेते नहीं दक्षिणा जिनको आना हो सो आवे। लेते नहीं दक्षिणा जिनको आना हो सो आवे। लेते नहीं दक्षिणा जिनको आना हो सो आवे। विद्या जाने मेरे हाँ हाँ विद्या जाने मेरे हाँ हाँ विद्या जाने मेरे गुरु परा ओ अपरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। विद्या जाने मेरे गुरु परा ओ अपरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। विद्या जाने मेरे गुरु परा ओ अपरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव औ काक भुसुंडी लैके पोथी पतरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव औ काक भुसुंडी लैके पोथी पतरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव औ काक भुसुंडी लैके पोथी पतरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। श्री काकभूषणी महाराज और भोले बाबा दोनों अयोध्या पहुंच करके सरयू के किनारे एक चबूतरा पर बैठ गए। काकभूषणी महाराज कह रहे हैं हमारे गुरु परा अपरा सब विद्या जानते हैं, दक्षिणा किसी से कुछ नहीं लेंगे। जिनको अपना भाग्य दिखाना हो, जिनको अपनी कुंडली दिखाना हो, बिना दक्षिणा के गुरुजी देखेंगे, दिखा सकता है। तमाम लोग इकट्ठा हो गए। उसी में जो लोग थे वे अपनी अपनी कुंडली दिखाने के लिए, अपना अपना भाग्य दिखाने के लिए उत्साहित हो गए। साधक कहता है निकल भीड़ से एक सुहागन हाथ पसारे आई। निकल भीड़ से एक सुहागन हाथ पसारे आई। निकल भीड़ से एक सुहागन हाथ पसारे आई। देवी अगली साल बजेगी घर में तेरे बधाई। देवी अगली साल बजेगी घर में तेरे बधाई। देवी अगली साल बजेगी घर में तेरे बधाई। अगहन शुक्ल पक्ष हाँ हाँ हाँ। अगहन शुक्ल पक्ष हाँ हाँ हाँ। अगहन शुक्ल पक्ष तिथि परवा नक्षत्र उत्तरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। अगहन शुक्ल पक्ष तिथि परवा नक्षत्र उत्तरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। अगहन शुक्ल पक्ष तिथि परिवा नक्षत्र उत्तरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव औ काकभूषणी लैके पोथी पतरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव औ काकभूषणी लैके पोथी पतरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव औ काकभूषणी लैके पोथी पतरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। तभी महल की एक दासी ने आकर शीश झुकाया। तभी महल की एक दासी ने आकर शीश झुकाया। तभी बात महल तक पहुंच गई। दासी दौड़ के आई। शीश झुकाया। बाबा राजमहल में है महारानी ने बुलवाया। बाबा राजमहल में है महारानी ने बुलवाया। बाबा राज
राजमहल में है महारानी ने बुलवाया। चेला है गुरु जी हाँ चेला है गुरु जी हाँ चेला है गुरु जी बनल आपके जतरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। चेला है गुरु जी बनल अपन के जतरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। चेला है गुरु जी बनल अपन के जतरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव अवकाज भुसुंडी लेके पोथी पथरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव अवकाज भुसुंडी लेके पोथी पथरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव अवकाज भुसुंडी लेके पोथी पथरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। दासी के संग तुरंत चल दिए राजमहल पगधारे। दासी के संग तुरंत चल दिए राजमहल पगधारे। दासी के संग तुरंत चल दिए राजमहल पगधारे। पद पखारी कर पूजन कौशल्या अम्बा सत्कारे। पद पखारी कर पूजन कौशल्या अम्बा सत्कारे। पद पखारी कर पूजन कौशल्या अम्बा सत्कारे। किया पद पूजन हाँ किया पद पूजन है सुमित्रा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। किया पद पूजन कैकेयी और सुमित्रा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। किया पद पूजन कैकेयी और सुमित्रा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव अवकाज भुसुंडी लेके पोथी पथरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव अवकाज भुसुंडी लेके पोथी पथरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव अवकाज भुसुंडी लेके पोथी पथरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। श्री भोले बाबा काकभूषणी जी के साथ दासी के कहने पर राजमहल पहुंच गए। कौशल्या कैकेयी अम्बा ने पैर प्रक्षालन किया है, ब्राह्मण देवता जान करके, ज्योतिषी जान करके, और इसके बाद चारों लाला को बुलाया है और कहा है कि बाबा इन मेरे चारों लाला का भाग्य आप देख करके बताओ। कितना पावन समय है, कितना सौभाग्य है काकभूषणी और गरुड़ जी का, ओ काकभूषणी और शिव जी का, कि भोले बाबा तो राम जी का हाथ पकड़ करके हाथ देखने लगे और गुरु गुरु चेला शक्कर हो गया। काकभूषणी महाराज भगवान का पैर पकड़ करके उनके पैर की रेखा देखने लगे। आहा, भगवान का चरण पकड़ लिए काकभूषणी महाराज, चरण की रेखा देख रहे हैं और भोले बाबा हाथ पकड़ करके हाथ की रेखा देख रहे हैं। साधक कहता है, लेके गोद लाल को भोले हाथ की रेखा देखें। लेके गोद लाल को भोले हाथ की रेखा देखें। लेके गोद लाल को भोले हाथ की रेखा देखें। इधर भुसुंडी चरण कहे प्रभु पद नख रेखा देखें। इधर भुसुंडी चरण कहे प्रभु पद नख रेखा देखें। इधर भुसुंडी चरण कहे प्रभु पद नख रेखा देखें। और एक हाथ हाँ हाँ और एक हाथ हाँ 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 और एक हाथ लाल भरे माथ के ऊपर। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव अवकाज भुसुंडी लैके पोथी
पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव काग भुसुंडी लैके पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। सौभाग्य देख गुरु प्रेमानंद में बह गए। चेले का सौभाग्य देख शिव प्रेमानंद में बह गए। चेले का सौभाग्य देख गुरु प्रेमानंद में बह गए। आज हो गया चेला चीनी गुरु तो गुरु ही रह गए। आज हो गया चेला चीनी गुरु तो गुरु ही रह गए। आज हो गया चेला चीनी गुरु गुरु ही रह गए। आज हो गया चेला चीनी गुरु तो गुरु ही रह गए। इस सौभाग्य को पाके हाँ हाँ इस सौभाग्य को पाके हाँ हाँ इस सौभाग्य को पाके कौन न जाए इतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। इस सौभाग्य को पाके कौन न जाए इतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। इस सौभाग्य को पाके कौन न जाए इतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। मुदित मातु है धन्य धन्य गुरु चेला भवन सिधाए। वापस हो गए। मुदित मातु है धन्य धन्य गुरु चेला भवन सिधाए। मुदित मातु है धन्य धन्य गुरु चेला भवन सिधाए। धन्य धन्य उनका जीवन भी इसी तरह हो जाए। धन्य धन्य उनका जीवन भी इसी तरह हो जाए। धन्य धन्य उनका जीवन भी इसी तरह हो जाए। मिल प्रेमामृत का मिल प्रेमामृत का मिल प्रेमामृत का प्रताप जिनके कतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। मिल प्रेमामृत का प्रताप जिनके कतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री कागभुसुंडी महाराज की जय। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। गुरु चेला भोले बाबा और कागभुसुंडी राम जी का दर्शन करके अब वापस अपने अपने स्थान को चले गए। धन्य है श्री कागभुसुंडी महाराज। इस तरह से अयोध्या में खूब आनंद हो रहा है। दशरथ महाराज ने जो लोग मांगने वाले दरवाजे पर आए हैं उनको खूब दान किया है। धीरे धीरे समय बीता। बाबा लिखते हैं कि कछु क दिवस बीते यही भांति। कछु क दिवस बीते यही भांति। कछु क दिवस बीते यही भांति।
सारो जाने गोपा बोले पाठाए मोने ज्ञानी गोपा बोले पाठाए मोने ज्ञानी गोपा बोले पाठाए मोने ज्ञानी हरि पूजा भूपति असभागा हरि पूजा भूपति असभागा हरि पूजा भूपति असभागा धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा हरिय नाम जो मुनि गुनि राखा हरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। थोड़ा समय और व्यतीत हुआ, नामकरण का सुंदर समय आया। श्री वशिष्ठ भगवान बुलाए गए। स्वागत सत्कार करके श्री दशरथ महाराज ने कहा कि धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा जो आपने गुण रखा है, सोच रखा है, विचार रखा है, वह नाम इन बच्चों का बताओ। पहली दृष्टि में वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि इनके अनेक नाम हैं, एक दो नाम नहीं, अनेक नाम हैं। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। इनके अनेक नाम हैं, मैं अपने मति के अनुसार कहूँगा। क्योंकि आज का नामकरण आसान नहीं था, क्योंकि गुण के आधार पर नाम रख देते थे, लेकिन आज तो निर्गुण ईश्वर प्रकट हुआ है, या ऐसा ईश्वर प्रकट हुआ है जिसमें गुण ही गुण है, अनेक गुण हैं। तो किस गुण को श्रेष्ठ माना जाए और किसको कनिष्ठ माना जाए? आज का नामकरण आसान नहीं था, लेकिन वशिष्ठ भगवान ने कहा मैं अपने मति के अनुसार इनका नामकरण करूंगा। कौशल्या अम्बा की तरफ देख करके, उनकी गोद में जो लाला हैं उनकी तरफ देख करके वशिष्ठ भगवान कहते हैं कि हे दशरथ महाराज, अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रयलोक सुपासी, करते त्रयलोक सुपासी, करते त्रयलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम। कौशल्या अम्बा की तरफ देख करके कहते हैं कि जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, जिसके लेस मात्र कृपा कर देने से तीनों लोक सुखी हो जाता है, ऐसे श्रेष्ठ पुत्र का नाम राम है। कौशल्या अम्बा के पुत्र का नामकरण कर दिया। इसके बाद कैकेयी अम्बा की तरफ देखे, उनके गोद में लाला जो हैं उनका नामकरण करते हैं। कहते हैं कि विश्व भरन पोषण कर जो ताकर नाम भरत आस जो पूरे विश्व का भरण पोषण करता है, या जो बालक आगे चल करके पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा, उसका नाम भरत है। कैकेयी अम्बा के पुत्र का नाम भरत बता दिया। इसके बाद कौशल्या अम्बा के पुत्र का नामकरण करते हैं, लेकिन क्रम थोड़ा बदल गया। लक्ष्मण महाराज बड़े हैं, लक्ष्मण का नामकरण पहले नहीं किया, पहले शत्रुघ्न का नामकरण किया। कहते हैं कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा
नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण करने से, जिसका नाम जपने से शत्रु का विनाश हो जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, ईर्ष्या, इनका विनाश जिनका नाम जपने से होता है, ऐसे श्रेष्ठ पुत्र का नाम शत्रुघ्न है। अब देखो लक्ष्मण महाराज बड़े हैं, लेकिन सबसे नीचे, सबसे बाद में लक्ष्मण महाराज का नामकरण, सबसे नीचे लक्ष्मण महाराज का नामकरण होता है। कितना सुंदर संकेत है गोस्वामी बाबा का। कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सबसे बाद में लक्ष्मण महाराज, सबसे बाद में क्यों, सबसे नीचे क्यों? क्योंकि लक्ष्मण सकल जगत आधार हैं, लक्ष्मण जगताधार हैं, और जो आधार होता है वो सबसे नीचे ही होता है। जैसे हम आप देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, तो मकान तो दिख रहा है, छत दिख रही है, दीवारें दिख रही हैं, लेकिन वो दीवार और छत जिस पर टिका हुआ है वह नींव नहीं दिखती है। वह नींव जमीन में सबसे नीचे होती है। नींव को कोई माने न माने, प्रणाम करे न करे, नींव की सराहना करे या न करे, लेकिन नींव का योगदान मामूली नहीं है। नींव ने ही पूरे दीवार को, बड़े बड़े खंभे को, बड़े बड़े छत को अपने ऊपर उठाए रखा है। नींव ने छत को उठाए रखने के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया है। बस लक्ष्मण महाराज सकल जगत आधार, लक्ष्मण महाराज सारे जगत के आधार हैं, जगताधार हैं। शेषनाग के रूप में इस पृथ्वी मैया को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर उठाए हुए हैं। सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ जी ने ऐसे श्रेष्ठ पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा, जो सब प्रकार से लक्ष्मणों के भंडार हैं। दशरथ महाराज प्रसन्न हुए। तमाम मांगने वाले जो अयोध्या में पहुंचे हुए हैं उनको खूब धन दे रहे हैं। बाबा लिखते हैं कि मन संतोष से सबान के, जहाँ तहाँ देहि असीस, सकल तनय चिरजीवहु, बाबा तुलसीदास की। सब लोग खुश होकर के खूब आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे लाला, ओ हे दशरथ महाराज, आपके चारों लाला चिरंजीवी हो, सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के। धन पा करके, दान पा करके मांगने वाले प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए तो खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा समय और व्यतीत हो गया। अब पावन छठा है चारों भाइयों की। दशरथ महाराज के आंगन में दौड़ते हैं। अब भगवान के दो दो दतुलियाँ निकल आई हैं। क्या खूबसूरत लेखनी गोस्वामी बाबा ने चलाया है। अरे गोस्वामी बाबा छवि देखते हैं राम जी की, राम जी को देखते हैं और लिखते हैं। बाबा कहते हैं कि दुई दुई दसन अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, दुई दुई दसन दो दो तारे, होठ लाल लाल, अधर अहंकार, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, नासा तिलक कुंवर नए पारे, कुंवर नए पारे, नासा तिलक कुंवर नए पारे, कुंवर नए पारे, नासा तिलक कुंवर नए पारे, कुंवर नए पारे, सुंदर श्रवण सुचारू कपोला, सुचारू कपोला, सुंदर श्रवण
सुंदर सुचारो कपोला सुचारो कपोला सुंदर समाना सुचारू कपोला सुचारो कपोला अति प्रिय मधुर तो तरे बोला तो तरे बोला अति प्रिय मधुर तो तरे बोला तो तरे बोला अति प्रिय मधुर तो तरे बोला तो तरे बोला चिकन कच किंचित गभुआरे कुंचित गभुआरे चिकन कच कुंचित गभुआरे कुंचित गभुआरे चिकन कच कुंचित गभुआरे कुंचित गभुआरे बहु प्रकार रचे मातु समारे तो समारे बहु प्रकार रचे तो समारे तो समारे बहु प्रकार रचे तो समारे तो समारे पीत झंगुलिया तनो पहिराई तनो पीली कच्छी लगोटी झंगुलिया तनो पहिराई तनो पहिराई पीत झंगुलिया तनो पहिराई तनो पहिराई जान पान बिचरने मोहि भाई बिचरने मोहि भाई जान पान बिचरने मोहि भाई बिचरने मोहि भाई जान पान बिचरने मोहि भाई बिचरने मोहि भाई रूप सकहि नहीं कहे श्रुति से कहा कहे श्रुति से खा रूप सकहि नहीं कहे श्रुति से खा कहीं श्रुति से खा रूप सकहि नहीं कहे श्रुति से खा कहीं श्रुति से खा सो जाने सपनों जे देखा सपनों जे देखा सो जाने सपनों जही देखा सपनों जही देखा सो जाने सपनों जही देखा सपनों जही देखा भगवान के दो दो दतुलियां निकल आई हैं। सुंदर श्रवण कान खूब सुंदर है और सुचारू कपोला दोनों गाल सुंदर हैं। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला भगवान तोतरी बोली में बोलते हैं, तुतला के बोलते हैं। चिक्कन कच भगवान के बाल चिक्कन है और कुंचित गभुआरी कुछ थोड़ा सा घुंघराले बाल हैं। बहु प्रकार रचमातु समारे मैया ने खूब तेल कंघी किया है, बढ़िया तेल लगाया और बाल भगवान के झाड़ दिए और मैया ने पीली पीली कच्छी पहना दी, झंगोलिया पहना दिया, लंगोटी पहना दिया। क्या सुंदर छवि है प्रभु की। गोस्वामी बाबा कहते हैं रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेखा। श्रुति शेखा वेद भगवान और शेष भगवान हजार मुख से भी भगवान की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते। बाबा कितना सुंदर हैं आप तो बताओ। तो गोस्वामी बाबा ने कहा कि सोई जाने सपने हूं जिन देखा। भगवान की सुंदरता वही जान सकता है जिसने स्वप्न में एकाध बार राम जी को देखा हो। कितने सुंदर, कितने सुंदर, अरे इतने सुंदर कि कवितावली का एक छंद देखिए। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि बरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, अधराधर पल्लव खोलन की, अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके घन बीज जगे छवि मोती माल अमोलन की, छवि
लटके मुख ऊपर सुंदर लोल कपोलन की। हाँ कुंडल लोल कपोलन की, आहा कुंडल लोल कपोलन की। न्यौछावर प्राण करे तुलसी, न्यौछावर प्राण करे तुलसी, न्यौछावर प्राण करे तुलसी। बल जाऊ ललाइन बोलन की, बल जाऊ ललाइन बोलन की, बल जाऊ ललाइन बोलन की। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि न्यौछावर प्राण करें तुलसी। अगर राम जी की यह छवि देखने को मिल जाए तो गोस्वामी बाबा कहते हैं मैं अपने प्राण को तिनके की भांति न्यौछावर कर दूंगा प्रभु जी के चरणों में। यह समर्पण भाव कितने सुंदर हैं प्रभु। थोड़ा समय और व्यतीत हुआ, थोड़ा समय और व्यतीत हुआ, घर में रंगनाथ भगवान का पूजन है। भगवान श्री राम जी का जन्मदिन है, भगवान का बर्थडे है राम जी का, और घर में खूब मैया ने पकवान बनाया। लेकिन कौशल्या मैया ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि राम जी भोजन बनाने आदि में बाधा पहुंचाएं, तो दूध पिलाया और पालने में सुला दिया कि सुंदर सुंदर पकवान बनाने में कोई बाधा ना हो। इधर राम जी देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, त्रिलोकीनाथ हैं कि मैया अपने हाथ से खूब सुंदर सुंदर पकवान बना रही हैं। राम जी ने सोचा अभी हमें भी मिलेगा खाने के लिए। मैया ने दिया नहीं। मैया ने सोचा कि पहले अपने कुल गुरु को भोग लगा दूं, कुल इष्ट को भोग लगा दूं, कुल देवता जो है हमारे रंगनाथ का पहले पूजन कर दूं। पट खोल दिया रंगनाथ का, भोजन की थाली परोसा, इसके बाद पट बंद कर दिया। राम जी पालने में पड़े पड़े सोच रहे हैं कि जन्मदिन तो हमारा है, जन्मदिन हमार और काटे रंगनाथ, जन्मदिन हमारा खाए रंगनाथ, ऐसे कैसे होगा, वो भी हमारे माई के हाथ का। ये व्यवहार ठीक नहीं है। राम जी ने सोचा। राम जी तुरंत पहुंचे और रंगनाथ की जगह पर खुद बैठ गए। रंगनाथ से कहा यार पीछे हटो माई हमार बनाया है, थड़िया तू पकड़े बैठा, हटा पीछे। और राम जी लगे खाने, राम जी लगे खाने। माई ने सोचा कि अब रंगनाथ का भोजन, वो रंगनाथ का प्रसाद हो गया, चलो भंडारे में ले चल कर के मिलाऊं। मैया ने ज्यों पट खोला, अरे मैया देख के हैरान कि राम को मैं पालने में लिटाया था, पालने में पौड़ाया था, ये यहां कहां आ गया। मैया भाग करके पालने के पास गईं, देखा बाल तहा पुनि सूता। मैया देखती हैं कि पालने में राम सो रहे हैं। मैया भाग करके फिर रंगनाथ के दरबार में गईं, इष्ट देव के पास। देखा राम जी वहां लगे हुए हैं थाली में, वहां राम जी भोजन कर रहे हैं। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। मैया देख रही है यहाँ राम खा रहा है, वहां राम सो रहा है, यहाँ भी राम वहां भी राम। अरे मेरी बुद्धि बावली हो गई है कि कोई विशेष कारण है। जैसे मैया ने सोचा तैसे मैया को आकर के माया घेर लिया। भगवान की माया मैया को आच्छादित कर दिया। भगवान अपना अखंड रूप दिखाते हैं। गोस्वामी बाबा ने लिखा कि देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मा। अब अंगनित रवि सस शिव चतुरानंद, अंगनित रवि सस शिव चतुरानंद, अंगनित रवि सस शिव चतुरानंद। बहुगिर सरित सिंधु माहिकानंद, बहुगिर सरित सिंधु माहिकानंद, बहुगिर सरित सिंधु माहिकानंद। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव। सौ देखा जो सुना न काऊ, सौ देखा जो सुना न काऊ, सौ देखा जो सुना न काऊ। देखी माया
सब विधि गाढ़ी, देखी माया सब विधि गाढ़ी, देखी माया सब विधि गाढ़ी। अति सभेत जोरे कर ठाढ़ी, अति सभेत जोरे कर ठाढ़ी, अति सभेत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीवन चावई जाहि, देखा जीवन चावई जाहि, देखा जीवन चावई जाहि। देख भगत जो छोड़ै ताहि, देख भगत जो छोड़ै ताहि, देख भगत जो छोड़ै ताहि। तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा। नयन मोंद चरणन सिरुनावा, नयन मोंद चरणन सिरुनावा, नयन मोंद चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देख महतारी, विस्मयवंत देख महतारी, विस्मयवंत देख महतारी। भय बहुर से स्वरूप खरारी, भय बहुर से स्वरूप करारी, भय बहुर से स्वरूप करारी, भय बहुर से स्वरूप करारी। मैया को अद्भुत रूप अखंड दिखाया। कैसा स्वरूप? रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोए में एक एक करोड़ ब्रह्मांड। अंगनित रवि शशि शिव चतुरानंद, अनेकों सूर्य, अनेकों चंद्रमा, अनेकों नदियां, अनेकों पहाड़, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सौ देखा जो सुना न गाऊं। मैया ने वह भी देखा जो कभी न सुना था, न देखा था, न समझा था। माया को भी देखा जो जीव को नचाती रहती है। भक्ति को भी देखा भगवान के मुख में, जिससे भगत लोग निश्चिंत होकर के घूमते हैं। पूरा शरीर पुलकित हो गया। तन पुलकित मुख वचन ना आवा, नयन मूंद चरणन सिर नावा। मैया ने नेत्र बंद कर लिया। भगवान ने समझा कि माई डर गई हैं, तो भगवान ने अपनी माया शांत कर दिया। माई को विस्मय में देख करके भय बहु ऋषि स्वरूप